एलिफेंथियासिस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। बेटा काटने का काम कौन करता है? माइक्रोस्पोरम कहां पर रिंग वॉर्म करवाता है? ठीक है। हेलो एवरीवन, बच्चों आप लोग कैसे हो? ठीक है, अच्छे ही होगे, बस पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। ठीक है, नीट में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। आप देख रहे हो कि नीट का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग रिजल्ट आ चुका है, सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जो बच्चों को लग रहा है, जिस इस शक में है कि सर बाई चांस हम बॉर्डर लाइन केस पर हैं, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उनके लिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी है, आप अपने प्रिपरेशन जारी रखो। तो मैं ऐसा विश करता हूं कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होगे। ठीक है, चलो बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया लेक्चर हेलमेंथिक डिजीज के ऊपर। हमने स्टार्ट किया जिस चैप्टर का, उसका नाम था बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है बेटा वो था आपका डिजीज का क्लासिफिकेशन, जिसको हमने स्टार्ट किया था। हमने कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग पढ़ रहे थे, बैक्टीरियल डिजीज ऑलरेडी खत्म हो चुका है, वायरल डिजीज भी खत्म हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो कौन सा है? हमारा हेलमेंथिक डिजीज। एनसीईआरटी के अंदर बेटा दो ही हेलमेंथिक डिजीज के बारे में एनसीईआरटी ने बात की है, एक है आपका एस्केरियासिस और एक है बेटा आपका एलिफेंथियासिस। अभी सबसे पहले हम लोग एस्केरियासिस को पढ़ेंगे। एस्केरियासिस को पढ़ेंगे। आपने बच्चों क्लास 11th में एनिमल किंगडम के अंदर बेटा टॉपिक पढ़ा होगा, नेमाटोड पढ़ा है आपने। उसमें एक बेहतरीन सा एग्जांपल जो हर बच्चों को याद होता है, वो कौन सा है? राउंड वॉर्म। सर राउंड वॉर्म, ठीक है, आपको पता है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है, फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा होता है। ठीक है, याद रखना बस आपके लिए थोड़ा सा, आप बच्चे नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आप 12th में मतलब आपको अच्छे से 11th आता है ना? नहीं आता तो रिवाइज करना है। चलो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बेटा ये जो डिजीज होती है ना एस्केरियासिस, बहुत कॉमन है। किस एज के लिए? चाइल्डहुड में। देखो आपने कई ऐसे बच्चे देखा होगा, या आप बच्चों में से कई ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, मोस्ट ऑफ ने किया होगा। ठीक है, तुमको शर्माने वाली बात नहीं है। उनको बचपन में एनल ईचिंग होती थी। ठीक है, हाँ हंसना और शर्माना नहीं, इसमें होती थी डिजीज है। ठीक है ना, ये होता क्यों था बेटा? एक सिम्टम्स है एस्केरियासिस का। क्या होता है? ये बोलते हैं पेट में कीड़े पड़ गए बच्चों को, तो ये वही एस्केरियासिस है। ये पेट में कीड़े नहीं को बोलते हम लोग। ठीक है, बच्चा बेटा जनरली सॉइल वॉल के आसपास घूमता है, वहीं से खा लेता है, तो किसी भी चीज को, कोई चीज नीचे गिर पड़ी, कोई फली है, ठीक है, कोई फ्रूट्स नीचे जमीन पे गिर पड़ा, उसने एज इट इज को खा लिया। हो सकता है कि वो सॉइल कंटेमिनेटेड हो एस्केरियासिस के एग के साथ। इसके थ्रू बेटा बॉडी में क्या घुस जाता है आपके? ये एस्केरियासिस का, ये एस्केरिस का एग। ठीक है, किस पैथोजन से होता है? तो नाम देखो, नाम है इसका एस्केरियासिस, पैथोजन का नाम बेटा एस्केरिस लंब्रिकॉइडस। एस्केरिस लंब्रिकॉइडस कॉमन राउंड वॉर्म, इसके थ्रू बॉडी में आपका इंफेक्शन हो रहा है। किस फॉर्म में इंफेक्शन हो रहा है? तो आंसर है इसके एग के थ्रू इंफेक्शन होता है। ये बॉडी में एंटर करता है बेटा आपके माउथ से, ओरल रूट से एंटर करता है बॉडी के अंदर, और फिर बेटा इंटेस्टाइन में चला जाता है। सर कौन से इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अपन लार्ज इंटेस्टाइन का भी केस पढ़ेंगे, डोंट वरी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा तो उसमें देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां बेटा लगातार ग्रो करता है, लगातार ग्रो करता है, और सीवियर केस में आके इवन ये बेटा आपके इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है। इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है तो फिर जाके फिर सर्जरी होती है अगर ब्लॉकेज हो गया है तो। ठीक है, और क्या हो सकता है? और सीवियर केसेस में ऐसा होता है कि ब्लीडिंग हो सकती है, फीकल ब्लीड। जब आप स्टूल पास कर रहे हो तो स्टूल जो पास हो रहा है विद म्यूकस, विद ब्लड पास हो रहा होता है। ठीक है, ये ऐसे कॉमन सिम्टम्स है, ये ज़्यादातर बीमारी होती है। तो आपको बचने के लिए क्या कर सकते हो? सब बचने के लिए कर सकते हैं कि हम कंटेमिनेटेड चीज़ों को इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अगर कोई चीज़ बेटा आपके ज़मीन पे गिर चुकी है, सॉइल से कंटेमिनेट हो चुका है, तो कोशिश क्या करो उसे ना खाओ। क्लियर? आ जाओ देखते हैं बेटा किस पैथोजन से होता है बच्चे। तो मैंने आपको ये बोला कि ये ग्रीन नहीं मिलता मेरे को पेन। ठीक है, ये होता है आपका एस्केरिस लंबी कॉइडस। ठीक है, लंबी कॉइडस। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, हो सकता गलत हो। ठीक है, वो आप, आई एम नॉट इंग्लिश टीचर ना, ठीक है ना, देख लेना यहाँ पर। ठीक है, आप लोग इसको बेटा हम बोलते हैं कॉमन राउंड वॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन राउंड वॉर्म, कॉमन राउंड वॉर्म। ठीक है, कॉमन राउंड, ये इसका है पैथोजन, आपको याद रखना है। हर डिश में आपको मेनली क्या रखना है? उसका पैथोजन याद रखना है, और अगर कोई स्पेशल सिम्टम्स है तो वो ध्यान रखना। क्या है? देखो बेटा इसकी पैथोजेनिसिटी क्या है? ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन में आता है। कौन सा इंटेस्टाइनल पैरासाइट है? कहां जाता है? कौन सा इंटेस्टाइन में? लार्ज या स्मॉल? तो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एग ऑफ पैरासाइट एक्सक्रीटेड अलोंग विद द species of infected person which contaminated soil water sector। क्या होता है? मान लो अगर मेरे को एस्केरियासिस है, ठीक है, तो मेरा फीकल मैटर जहां जिस सॉइल में जाकर रुकेगा, जहां जहां जाएगा वो जगह सब क्या होगी बेटा?
कंटेमिनेटेड हो जाएगी। बात समझ ध्यान से, ठीक है। इसलिए मैं क्या बोला यहाँ पे, क्या लिखा है इंसर्ट लिखा है कि इसका जो एग है वो कंटेमिनेट करता है किसको, वाटर को और सॉइल को, ठीक है। अब देखो बेटा इसके स्प्रेड बाय इन्फेक्शन अकर बाय टेकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। अब इंसान के पास कैसे पहुंचा है, ध्यान क्वेश्चन आएगा ना, पहुंचा कैसे, तो वाटर से कंटेमिनेशन थ्रू फ्रूट से, वेजिटेबल से, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देखो कॉमनली क्या होता है, घर में वेजिटेबल्स आते हैं, आपने क्या किया, या फल ही आ गए, ठीक है। आदत होती है हमने बिना धोए से खा लिया, ठीक है। जो वेजिटेबल ही है बेटा, खीरा खा लेते हो, मूली खा लेते हो, आपने इसको रेसिडेंस खा लिया। आप जानते हो यहाँ पे ये फील्ड में जहाँ ग्रो कर रहा है बेटा, वहां पर बेटा सीवेज पाथवे के थ्रू, सीवेज जो वाटर होता है ना, सीपेज वाटर, उसी से बेटा उसको वो लोग इरिगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करते, कोई बहुत कम लोग ऐसा होते हैं, बहुत कम किसान ऐसे जो ट्यूबवेल का इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं वो लोग भी, ठीक है। लेकिन कुछ गरीब किसान भी तो हैं बेचारे, तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, वो पानी को ऐसा पानी एफर्ड नहीं कर पाते, ट्यूबवेल से पानी महंगा लगता है क्योंकि वो, तो क्या करते हैं बेटा, सीवेज वाटर का इस्तेमाल करते हैं अपने खेत को गीला करने के लिए, अगर ये वाटर वहां जा रहा है, और वाटर क्योंकि कंटेमिनेटेड है वाला वाटर, क्योंकि सीवेज वाटर कंटेमिनेटेड है, तो इसी कंटेमिनेशन का बेटा मान लो कि इसका कोई पार्टिकल किसी फ्रूट के साथ या किसी फल के साथ, अरे किसी सब्जी से आके चिपक के आ गया, और आपने बिना धोए उसे खा लिया, तो आपने क्या ले लिया बेटा, एस्केरियासिस को, ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ऐसे पर्सन को एस्केरियासिस है, तो देखो सिम्टम्स रखे हैं कि इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग क्यों होगा, पहले बोल दिया यहाँ पर बेटा, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, यहां जाकर बेटा ये क्लम्प बना लेगा, ठीक, गुच्छा बना लेगा, बहुत सारे भर के ब्लॉकेज कर देगा, इसके वजह से आपकी इंटरनल ब्लीडिंग होगी। मस्कुलर पेन कहां होगा, एब्डोमिनल में, एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एब्डोमिनल। फीवर, कॉमन सिस्टम फीवर होगा। अगर बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो क्या कॉज होता है सर, अनीमिया, क्या कॉज होता है सर, अनीमिया, ठीक है। नोजिया, हेडेक तो बेटा हर बीमारी में है, आपको लिख देना, बोर्ड एग्जाम में आएगा, आपको लिख देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें सर, इसमें ब्लॉकेज ऑफ, सीवियर केस में जाकर ब्लॉकेज होता है इंटेस्टाइनल पैसेज का ब्लॉकेज हो जाएगा। सोचो आपके इंटेस्टाइन से फूड मूव नहीं कर रहा, तो फीकल मैटर बेटा आपके कहां नहीं पहुंचेगा सर, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचेगा, तो स्टूल ब्लॉकेज, इसकी वजह से क्या होगा, आपको पेन होगा, गैस की प्रॉब्लम होगी, पेट फूल तक जाएगा, फिर फाइनली आपको ऑपरेट करके इसको ठीक करना पड़ेगा। समझे यहां तक। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, एलिफेंथियासिस। चलो देखते हैं अब, है ना बेटा, हमारे जो डिजीज है जो पढ़ने जा रहे हैं कौन सी है बेटा सर, एलिफेंथियासिस, एलिफेंथियासिस। इसका एक नाम और है, एनसीईआरटी में दे रखा है फिलेरियासिस, ठीक है, फिलियरी वॉर्म की वजह से फिलेरियासिस। समझते होता क्या, देखो इस चीज में होता यह है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है आपके लोअर लिम्ब में। सर क्या मतलब, समझ में नहीं आया। देखो क्रॉनिक का मतलब क्या होता है बच्चे, क्रॉनिक मतलब होता है कोई लंबे टाइम से, अक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड, और क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। ये बेटा इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में कैसे पहुंचता है, किसी वेक्टर के थ्रू, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो वेक्टर कौन सा है समझो पहले, किसी वेक्टर के थ्रू बेटा हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से मेरी बॉडी में एंटर कर गया। अब क्या होगा, ये मेरी बॉडी में बेटा ये लोअर लिम्ब में, कहां, लोअर लिम्ब का जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, वहां पर जाके कई सालों तक शांत बैठा रहता है, और स्लोली अपने इन्फेक्शन को बॉडी में दिखाना शुरू करता है धीरे धीरे। तो बेटा बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, लेकिन बहुत स्लो इन्फ्लेमेशन होता है। फिर एक टाइम आता है कि इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ जाता है कि आपका जो लोअर लिम्ब के लिम्फेटिक सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जब लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक होंगे तो बेटा लिम्फेटिक सिस्टम है क्या सर, लिम्फ। तो लिम्फ क्या होगा बेटा, एक ही जगह पर अक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लिम्फ का बेटा ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा। तो लिम्फ जब एक ही जगह पर अक्युमुलेट होगा तो वो ऑर्गन और वो पार्ट वो इतना इफेक्ट होगा कि वो स्वेल कर जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। लिम्फ के एक्युमुलेशन से क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपको स्वेलिंग नजर आती है आपके लोअर पार्ट में। सर क्या ये अपर पार्ट में नहीं हो सकता, हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एलिफेंथियासिस सिर्फ पैर पर ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लोअर पार्ट में, नहीं अपर पार्ट पे भी हो सकता है। लोअर पार्ट के ज्यादा केसेस आज तक रिपोर्ट किए गए हैं। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है बेटा, देखो आप खड़े हो इस पोजीशन में, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, तो बेटा एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं शायद हम कि सर जो भी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को जो लिम्फेटिक टिश्यूज हैं, ठीक है, जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो ज्यादा लोअर पार्ट में होता है, इसलिए अक्युमुलेशन कहां जाता है बेटा लिम्फ का, सर लोअर पार्ट में हो जाता है, ठीक है। ये बाई चांस वाले केस, अब अगर यहाँ पर में होता तो कोई रीजन दे रहे होते, सिंपल से बता, हमें केस ज्यादा ऐसे मिले, हमें केस कौन से मिले जाता जिनमें लोअर
जो पार्ट था वो ज्यादा अफेक्टेड था। लोअर पार्ट में इवन बेटा, इवन ये टेस्टिस और स्क्रोटम तक फैल जाता है, उन तक को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी कॉज हो जाती है, ठीक है, इनफर्टिलिटी आ जाती है मेल के अंदर। मेल में ही होगा ऐसा, फीमेल में तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। स्क्रोटम की बात कर रहा हूँ, क्या सारी फीमेल में डिजीज नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। एल्फेंथियासिस कोई मेल और फीमेल से ऐसा नहीं तो भेदभाव रखता नहीं, मेल की भी हो सकती है और फीमेल की भी हो सकती है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, केसेस ज्यादा जिसके मिलते हैं बुकों में, उसके बारे में ज्यादा जिक्र या ज्यादा एक्सप्लेनेशन आती है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दे रखा है, मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा भाई एनसीईआरटी से, ठीक है। आप डायग्राम देखना, उसमें एनसीईआरटी में देखो उसका एक लेफ्ट वाला पैर बहुत ही मोटा कर रखा है, ठीक है ना। इवन उसके स्क्रोटम और टेस्टिस भी क्या हो गया बेटा, स्वेल अप हो गए, ठीक है सर। इस पर बेटा एक मूवी बनी, पता आप हल्क मूवी देखे हो? जो हल्क मूवी केस है ना, वो बिल्कुल एलिफेंथियस वाला ही केस है, ठीक है। ऑल तो वहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया, मैं आपको बस एज अ गाइड मैं आपको बस बता रहा हूँ कि विजुलाइज कैसे कर सकते हो। तो जो उसमें बॉडी दिखाई गई ना बेटा, बॉडी अचानक फूल जाती है, वो एलिफेंथियासिस के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, समझे। तो मैंने क्या क्या बोला, इसके पैथोजन देखो पहले, इसका पैथोजन, इसके पैथोजन का नाम होता है बेटा वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी। क्या? वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरिया बैन, सेकंड वाला ये स्पेसिफिक एपेटाइट है ना, बैन क्रॉफ्टी, सर क्या होता है ना, क्लास 11 पढ़ के अच्छे से, बैन क्रॉफ्टी, ठीक है। और एक और होता है बेटा बुचेरिया मलाई, ये भी स्मॉल में, ये तो पता है ना हम लोगों को ना, ये स्पेसिफिक एपेटाइट है मलाई, यही है क्या? देख लो ना, स्पेलिंग देखते रहा करो, स्पेलिंग पे यकीन नहीं करने का, वो एनसीईआरटी से आप लोग चेक कर लेना की स्पेलिंग ठीक है नहीं है, ठीक है ना। इसका पैथोन का नाम क्या है, वुचेरिया ब्रोंकोफ्टी और वुचेरिया मलाई। कैसे एंटर होता है, मैंने क्या बोला बेटा, स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लुक, किसमें, ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर, जिस ऑर्गन में बहुत टाइम से रह रहा, कौन सा ऑर्गन, मैंने आपको बताया लोअर लिम्ब की बात है, ठीक है, वहां पे बहुत तगड़ा इन्फ्लेमेशन करेगा, ठीक है। तो यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल किसको करता है, क्योंकि वहां पे लिम्फ खाने का सामान मिल रहा है ना, ऑफ द लोअर लिम्ब, ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू द ग्रेविटी में बी द रीजन, ठीक है, गेट ब्लॉक, जिसकी वजह से लोअर लिम्ब के वेसल्स जाएंगे ब्लॉक। और बेटा इसमें क्या होगा सर, लिम्फ का अक्युमुलेशन हो जाएगा। लिम्फ क्या होगा बेटा, अक्युमुलेशन, लिम्फ भर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी सर, स्वेलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। इवन किसको भी अफेक्ट करता है, इवन जेनाइटल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड। तो स्वेलिंग किसका हो जाएगा, टेस्टिस का और स्क्रोटम, जिसकी वजह से स्टेरिलिटी जैसी प्रॉब्लम झेल सकते हो, ठीक है। स्टेरिलिटी कॉज हो जाएगा, समझ लो बेटा। लड़कों के लिए बड़ी खतरनाक डिजीज है ना, बच के रहना है, बच के रहना है। कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे, तो अब देखो ये तो बाइलक हो सकता है ना, बच जाओ, और बाइलक बेटा डिजीज में आ जाओ। स्प्रेड, स्प्रेड कैसा होता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्थी पर्सन होगा, फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्थी पर्सन, किसके थ्रू होता है बेटा, एक वेक्टर के थ्रू। किसके थ्रू होता है, वेक्टर के थ्रू, वेक्टर के थ्रू। वो वेक्टर कौन है बेटा, उस वेक्टर का नाम है मॉस्किटो ही है, लेकिन ये तो पता ही होगा बेटा, काटने का काम कौन करता है, डोंट टेक अदरवाइज, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस पैरासाइट के संदर्भ में बात कर रहा हूं, काटने का काम किसका है, फीमेल का, फीमेल मॉस्किटो है, मॉस्किटो, वास्तविक जीवन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, समझे। मॉस्किटो नाम क्या है, क्यूलेक्स, क्या नाम बेटा, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स इट्स नॉट फीमेल एनाफिलीज ना, वो हम मलेरिया केस में पढ़ेंगे। क्या नाम है, क्यूलेक्स, याद रखना बेटा, फीमेल है, इस बात पे ध्यान मत देना, ध्यान पूरी बात पे ना, कि फीमेल मॉस्किटो होती है, नाम है क्यूलेक्सी। कौन है सर, ये है वेक्टर, किसको लेके जाती है सर, एलिफेंथियासिस को लेके जाती है। देखो बच्चों, यहाँ आके खत्म होता है आपका हेलमिंथिस, जो दे रखा है आपका एनसीईआरटी में। जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, एनसीईआरटी में इसका एक बेहतरीन सा डायग्राम भी दे रखा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसलिए आज बच्चों के लिए एनसीईआरटी की बुक भी पास रखी है मैंने, ठीक है। देखो ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये डायग्राम दे रखा बेटा। देखो इसके अंदर क्या हुआ, इसका पूरा लोअर लिम्ब, ये एक साइड भी होता है, हेमी साइड भी होता है, एक साइड भी अफेक्ट करता है, दोनों साइड भी अफेक्ट करता है, ठीक है। शुरुआती केस में एक साइड अफेक्ट करता है, फिर भी ये स्प्रेड होते होते दोनों साइड को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो लोअर लिम्ब बेटा क्या, स्वेलिंग हो जाती है, इवन द जेनाइटल पार्ट, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है, इसके अंदर देखो, एनसीईआरटी पढ़ोगे इसमें तो लिखा हुआ है, द जेनाइटल ऑर्गन आर ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज का मतलब क्या है, रिजल्टिंग ग्रॉस डिफॉर्मिटीज का मतलब है कि स्टेरिलिटी तक कॉज हो जाता है। तो एक मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटा एक बहुत बड़ी डिफॉर्मिटीज है। अब बेटा इसके अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिंग वॉर्म, ठीक है, हम उसी को इसके साथ भी लेके चलते हैं। तो हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, रिंग वॉर्म।
अब हम लोग देख रहे हैं रिंगवॉर्म। ठीक है, देखो रिंगवॉर्म किस में आता है, ये आता है बेटा फंगल डिजीज के अंदर। एनसीईआरटी में फंगल डिजीज के नाम पर सिर्फ एक डिजीज दे रखी है, कौन सी, रिंगवॉर्म। समझते रिंगवॉर्म क्या हो, देखो इसको बेटा 3 जीनस के पैथोजन रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिंगवॉर्म को कॉज कराने के लिए। एनसीईआरटी ने तीनों जीनस दे रखा है। ठीक है, कौन कौन सर, माइक्रोस्पोरम दे रखा है, एपिडर्मोफाइटोन दे रखा है और ट्राइकोफाइटोन दे रखा है। ये 3 जीनस के बेटा 3 मेंबर हैं जो कि क्या करवाते हैं, रिंगवॉर्म कराते हैं। देखो रिंगवॉर्म जो है बेटा, जो डिजीज है ना, ये स्पेशली बॉडी के ड्राई पार्ट पे होता है, जैसे कि आपके हेयर्स हो गए, आपकी स्किन हो गया, ठीक है, आपका नेल हो गया। इस पर क्या होता है, आपको फंगल ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिंगवॉर्म बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, एडवर्टाइजमेंट आता है दांत का खुजली वाला, देखा था, इसके में दांत हो गया, एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, आपकी स्किन के ऊपर, इवन हेड में हो सकता है। ठीक है, टेनिया पेडिस के नाम से होता है बेटा, आपके पैर की उंगलियों में हो जाता है। ठीक है, उतना तो नहीं पढ़ना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखो जितना एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में बेहतरीन डायग्राम दे रखा है, एक बंदा है यूं कर खड़ा है, मतलब लेटा जो भी है, ठीक है, उसके यहाँ पर डॉट 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 कर, मेरे में देख सकता ना, आई हैव बियर्ड, यहाँ डॉट 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 करके एंजाइटी दिखाने की कोशिश कर रही है। वो क्या है बेटा, आपका रिंग वॉर्म। तो किससे होता है, आओ स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ क्या है बेटा, रिंग वॉर्म। सर वो क्या है, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म। ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनता है ना बेटा, वो रिंग शेप का बनता है। ठीक है, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका, रिंग वॉर्म। पेन उठा लेते हैं, ठीक है, चलो, है ना। देखो कौन कौन पैथोजेनस में रिस्पॉन्सिबल है, सर माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है, और ट्राइकोफाइटोन। ये 3 जीनस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, सर रिंगवॉर्म को कॉज कराने के लिए। इसका शॉर्ट में कोई ट्रिक याद रखिए, जैसे मैं एक जमाने में याद रखता था, मैट। मैं तो बोलता हूँ बेटा कि बायोलॉजी में न्यूमेरिक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सब याद करो, बेहतर तरीका याद करो। कब तक न्यूमेरिक्स बनाओगे बच्चे, आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, आपको बहुत कुछ याद करना है, तो याद करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करो, ना कि न्यूमेरिक्स में पढ़ जाओ कि नहीं हम पास सर शॉर्ट ट्रिक्स होना चाहिए। वो भी दे देंगे, लेकिन बेहतर तरीका बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखो वैसे तो ऐसा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है कि माइक्रोस्पोरम कहां पर रिंगवॉर्म करवाता है। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरम का जो बेटा जो फंगल इन्फेक्शन है, नॉट रिंगवॉर्म, माइक्रोस्पोरम का जो फंगल इन्फेक्शन वो कहां पर होता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो नहीं कभी, लेकिन अगर बन गया तो देखो बेटा होता है स्किन में और नील में, स्किन में और हेयर में, नॉट नील, स्किन और हेयर में। ठीक है, एपिडर्मोफाइटोन जनरली रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा आपका नील में, ठीक है, और हेयर में। ठीक है, और ट्राइकोफाइटोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा तीनों में, स्किन, इसके वजह से तीनों में फंगल इन्फेक्शन होगा, स्किन, हेयर और नील। ठीक है, तीनों ड्राई पार्ट है जो मैंने बताया। देखो क्या है इसका सिम्टम्स है, पैथोजेनिसिटी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज जो बताया मैंने, सबको होता है। इवन आपको जो डेंड्रफ हो रहा है ना बच्चे, जो डेंड्रफ हो रहा है वो भी फंगल इन्फेक्शन ही है, वो भी फंगल डिजीज में ही काउंट हो रहा है। मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ वो रिंगवॉर्म है, लेकिन है एक तरीके से है, वो रिंगवॉर्म ही कॉज करवा रहा है उसको। ठीक है, देखो हेयर आ गया ना, हेयर में स्कैल्प ही है। ठीक है, इसका मतलब स्कैल्प से बात कर रहे हैं, हेयर में क्या होगा, स्कैल्प से बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अपीयर ऑफ ड्राई स्केली रीजन ऑन वेरियस पार्ट सच एज, कहां का होगा, ड्राइनेस आती है। आप देखो आपको डेंड्रफ है तो क्या होगा, डेंड्रफ में ड्राइनेस होते हैं। इवन कुछ लोगों के हाथ में आप देखोगे हाथ फटते हुए नजर आते हैं, फंगल डिजीज से। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन ही हुआ है। तो स्किन में, नील में और स्कैल्प में। ठीक है, जनरली अक्वायर्ड फ्रॉम, कैसे अक्वायर्ड होता है बेटा, फ्रॉम सॉइल, एक ही तो तरीका है, फ्रॉम सॉइल। यूजिंग, कैसे फैलेगा बेटा, किसी इन्फेक्टेड इंसान, किसी इन्फेक्टेड, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को रिंग वॉर्म है, ठीक है, ये मेरे को एक डिजीज है रिंग वॉर्म। ठीक है, अब मेरा यूज करने वाला टॉवल अगर आप इस्तेमाल कर लो तो आप भी इससे हो जाओगे बेटा इन्फेक्टेड। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन का जितना भी उसका आर्टिकल है, उसका जो भी चीज है जिसका वो इस्तेमाल कर रहा है, अगर आप उनको इस्तेमाल करते हो तो आप भी इन्फेक्शियस या आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो क्या होता है उसका टॉवल, तो किसी का कभी भी कपड़ा नहीं पहना, छोटे भाई बहन तो कदम सर पहनते हैं, बड़े भाई बहनों को धो के पहनते हैं ना, चलो हमको उतारो पहन ले, उतारो नहीं पहना है। इवन कॉम, कंघा भी बेटा, जिससे बाल काट रहे हैं, ठीक है,
जैसे काम कर रहे हो सुबह सुबह, तो उसको भी बेटा अपना पर्सनल रखो, किसी और का इस्तेमाल मत क्या करो, बेस्ट है, ठीक है। आपने पढ़ा ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको इस्तेमाल भी तो क्या करो, थोड़ा सा थॉट ऐसा पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इन सब चीजों से इन्फेक्शन हो सकता है। तो आज बच्चे हमने क्या क्या देखा सर, हमने हेलमेंथ्रिटिस पढ़ी, 2 एस्केरियासिस और एलिफेंथियासिस, साथ में हमने क्या स्टार्ट किया था सर, फंगल डिजीज, कौन सी, सिर्फ रिंगवॉर्म, ठीक है। इनके पैथोजन आपको याद रखना है और इंपॉर्टेंट जो साइन एंड सिम्टम्स है बस वो, दैट्स ऑल। इससे अलावा नहीं पूछेंगे बेटा कहाँ पर, आपके नीट जैसे एग्जाम में। अब जो बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा बेटा प्रोटोजोन डिजीज, जिसमें हम देखने वाले हैं एक अलग से लेक्चर लेंगे बेटा हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की, फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा अमीबाइक डिसेंट्री, और उसके बाद बेटा मैं कुछ उसी लेक्चर में उसका अलग से बनाऊँ एक लेक्चर, आपका एक अलग से लेक्चर हमारा, जिसमें हम नीट के आए हुए क्वेश्चन, इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन नीट के आए हुए हैं अभी तक, उनको हम करेंगे डिस्कशन। तो अगला लेक्चर बहुत ध्यान से सुनना है और अटेंड भी करना है। चलो बेटा, बाय।